बेटा कल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया था, साइन आई अपॉन v1 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन v2। अब एक चीज लिख देते हैं, कल हमने जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था उसी को दोबारा लिख देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, इतनी बात, तो वो कुछ ऐसे पाथ को फॉलो करेगी जिसमें, जरा देखो पहले, सपोज दिस इज प्लेन इंटरफेस, यहां मीडियम 1, यहां मीडियम 2, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 स्पीड v1, यहां पे n2 स्पीड v2। ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ऐसे ही अगर कोई कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ऊपर मीडियम 1 स्पीड n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 स्पीड v1, नीचे मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 स्पीड v2, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आया तो यहां पर हमने ये बनाया टेंजेंट और उसके क्या नॉर्मल, ये नॉर्मल, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, साइन आई अपॉन v1, ये कल हमने प्रूव कर लिया था, साइन आर अपॉन v2, या n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। इस पाथ पे लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलेगी। ऐसा करा था कि नहीं करा था, हाँ या ना, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर इन सेम प्लेन, दूसरा पॉइंट ये था, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था कि जो इंटरफेस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वो किसी भी शेप का हो सकता है, प्लेन हो सकता है या कर्व्ड हो सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैन बी प्लेन और कर्व्ड, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वैलिड होगा। क्लियर भाई, इतनी बात हमने कल करी थी। यस और नो, यस और नो जल्दी बोलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो, नहीं तो नुकसान होगा, ये बार बार कह रहा हूं मैं। और जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तभी अपने नोट्स बना लिया करो, ये नहीं कि हम वीडियो देखेंगे तब नोट्स बनाएंगे, तब आपका टाइम ही खराब होगा, आपको समय नहीं मिलेगा पढ़ने का। अब हम आगे बात करते हैं। लिखो जरा, फॉर प्लेन पैरेलल इंटरफेसेस, फॉर प्लेन पैरेलल इंटरफेसेस, फॉर प्लेन पैरेलल इंटरफेसेस, अगर हमारे पास सपोज देखो ऐसे से बहुत सारे प्लेन पैरेलल इंटरफेसेस, पैरेलल हैं, डायग्राम में नहीं दिख रहे होंगे लेकिन है, ठीक है। यहां पर म्यू नॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ μ1, यहाँ μ2, यहाँ μ3, यहाँ μ4 एंड सो ऑन। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर ये सारे के सारे पैरेलल हैं तो इनके सबके नॉर्मल सेम डायरेक्शन में होंगे कि नहीं होंगे, सबके नॉर्मल सेम डायरेक्शन में होंगे कि नहीं होंगे, जरा देखो, इस फेस का नॉर्मल
ऐसा, ऐसे ही इसका भी नॉर्मल ऐसे, इसका भी ऐसे, इसका भी ऐसे, सबके नॉर्मल सेम होंगे कि नहीं होंगे? यस और नो? ठीक है, बैठ जा। तो अब खेल क्या हमारे पास, अगर इंसिडेंट लाइट ये पड़ रही है मान लो कितने एंगल पे, थीटा नॉट पे, ठीक है, इस मीडियम में, दिस इज R1, तो अब अगर यहां नॉर्मल बनाऊंगा तो ये भी R1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं? अरे यस और नो? इसके बाद मान लो ये कितना R2 रिफ्रैक्टेड रे, अगर मैं यहां नॉर्मल बनाऊंगा तो ये खुद क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? अब इसी तरीके से अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, दिस इज व्हाट R3, तो ये भी R3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? ठीक है, इधर मान लो ये R4, ये नॉर्मल, ये भी क्या हो जाएगा? R4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा? जल्दी बताओ मुझे। अरे यस और नो? ठीक है, अब मजेदार बात देखो, अगर मैं फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाता हूं, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? म्यू नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू वन साइन R1। ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? जल्दी बताओ मुझे। यस और नो? ठीक है, या थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, म्यू नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू वन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू टू साइन R2 इज इक्वल टू म्यू थ्री साइन R3 इज इक्वल टू म्यू फोर साइन R4। यस और नो? जल्दी बताओ, ऐसा होगा या नहीं होगा? तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि अगर प्लेन पैरेलल इंटरफेसेस हैं, प्लेन है और पैरेलल है, दोनों चीजें होनी चाहिए, प्लेन और पैरेलल इंटरफेसेस हैं। एक मिनट बेटा, एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ जी मैम, मैम 1:30 बजे कॉल करो मुझे, मैं जरा भी बिजी था। ठीक है, 1:30 बजे के आसपास। मैम 1:30, मुझे लिंक भेज दो, मैं कर देता हूँ, लेकिन आप 1:30 बजे के बाद ही कॉल करो, मैं जरा भी जरूरी काम में था। ठीक है, अब सुनो भाई, अब क्या कहानी है हमारे पास, क्या है, अगर प्लेन पैरेलल इंटरफेसेस हैं तो हमें एक चीज दिख रही है, म्यू नॉट साइन थीटा नॉट इज व्हाट? कांस्टेंट। हाँ या ना? यस और नो? म्यू नॉट साइन थीटा नॉट इज कांस्टेंट। पक्का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? या किसी भी समय पे कहीं पर भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, कहीं पर भी इसमें बीच में कहीं पर भी म्यू है और एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो म्यू साइन थीटा कांस्टेंट कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? यस और नो? म्यू साइन थीटा कांस्टेंट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्लियर है? तो प्लेन पैरेलल इंटरफेसेस में म्यू साइन थीटा, कहीं पर भी जिस जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है उस जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो म्यू साइन थीटा की वैल्यू थ्रू आउट प्लेन पैरेलल इंटरफेसेस क्या रहेगी? म्यू साइन थीटा के ही बराबर रहेगी। क्लियर है? क्लियर है तो यस लिख दो भाई। अब एक और चीज है बेटा, अगर इनमें से म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर में से कोई भी म्यू नॉट के बराबर हो जाता है, मान लो म्यू थ्री म्यू नॉट के बराबर हो गया, देखो एक मिनट, अगर म्यू थ्री म्यू नॉट के बराबर हो गया तो एक बात बताओ, जो R3 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? थीटा नॉट के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? R3 थीटा नॉट के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब अगला देखते हैं, अगर हमारे पास प्लेन पैरेलल इंटरफेसेस हैं, इधर म्यू नॉट है और इधर भी म्यू नॉट है, ठीक है,
ये जो ई एंगल है ये वाला, तो जरा देखो हमारे पास क्या आ गया, प्लेन पैरेलल इंटरफेसेस है, तो म्यू नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर वन, ये म्यू वन है ये म्यू टू है, इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर टू इज इक्वल टू म्यू नॉट साइन ई। अब ई किसके बराबर होगा, ई कम्स आउट टू बी इक्वल टू व्हाट, थीटा नॉट। मतलब ये वाली रे और ये वाली रे क्या होगी, पैरेलल होगी कि नहीं होगी एक दूसरे के, अरे पैरेलल होगी कि नहीं होगी, ठीक है इतनी बात। तो इमर्जेंट रे, इसको इमर्जेंट कह रहा हूं फाइनल वाली, पैरेलल टू, इसको इंसिडेंट रे कह रहा हूं। अगर प्लेन पैरेलल सरफेसेस इंटरफेसेस में फाइनल मीडियम और इनिशियल मीडियम सेम है तो हमारे पास क्या कहते हैं, क्या आ जाएगा, इंसिडेंट और इमर्जेंट रे क्या होंगी, पैरेलल होगी। अब जरा देखो भाई, क्लियर है। हाँ कोई बच्चा कह रहा है R1 सेम कैसे होगा ये वाला और ये वाला, अरे लड़की ये और ये पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होते हैं क्या। एक बात बता, अगर ये दो पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है इतनी बात, और ऐसे करके कोई लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं लड़की, तो R1 बराबर होंगे, इसीलिए अल्टरनेट एंगल्स। अरे यस और नो, कौन बोल रहा था, कौन सी लड़की थी, जल्दी बोलो, अरे क्लियर है, जिसने भी ये बात पूछी थी उसे क्लियर है कि नहीं है। अब एक और चीज, अब और बढ़िया बात करते हैं, ध्यान से देखो, ये है हमारे पास, ठीक है, इसके बाद इसके पैरेलल ये रहा, दोबारा से देख लो, इसके पैरेलल ये है अगला इंटरफेस, ठीक है, इतना ही बना लेते हैं, बहुत हो गया। अब आप देखो यहां पर मान लो सपोज म्यू नॉट, ये म्यू वन, ये म्यू टू, ये म्यू थ्री, ऐसा कर रहा हूं मैं। तो अब अगर इस पे ये नॉर्मल बनाया मैंने, ठीक है इतनी बात, और ये इंसिडेंट आ गई, ये इंसिडेंट है, फिर यहां पर ये रिफ्रैक्टेड, आपने अगला नॉर्मल बनाया यहां पे, अगेन ये रिफ्रैक्टेड, अगला नॉर्मल बनाया आपने यहां पर, और ये रिफ्रैक्टेड, दोबारा से देख लो भाई जिसको दिक्कत आ रही है। अगर ये एंगल मैं थीटा नॉट कहता हूं, ये R1, ये R1, तो ये भी क्या हो जाएगा R1, ये R2, तो ये भी क्या R2, ये R3। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ सीधी सी बात है, म्यू नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू वन R1 इज इक्वल टू म्यू टू R2 इज इक्वल टू म्यू थ्री R3। तो मैं यही बात तो कह रहा था कि भैया म्यू साइन थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अरे यस और नो, ठीक है। और अगर ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम सेम हो जाता तो R3 किसके बराबर हो जाता, थीटा नॉट के। अरे ये बात इतनी क्लियर है कि नहीं है आपको, सबको क्लियर है। चलो अब और मजेदार बात करते हैं, अब ध्यान सुनना, मान लो हमारे पास ये एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है, ठीक है,
कौन सा प्लेन है, ऐसे बाहर की तरफ कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन। कैसा प्लेन है, YZ प्लेन। ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनना भाई, ये इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, ठीक है। YZ प्लेन है, इसके इधर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट है, ठीक है, इतनी बात। इस साइड और इस साइड एक्स एक्सिस हो गई। YZ प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्स एक्सिस। हाँ या ना, जल्दी बताओ, YZ प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है या नहीं होता है? अरे यस और नो। अब एक बात बताओ, YZ प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस होता है, ध्यान सुनना, ठीक, मतलब नॉर्मल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक। अब इस प्लेन के इस साइड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इट इज म्यू नॉट प्लस 2x, ऐसा कर दिया मैंने, म्यू नॉट प्लस 2x। मतलब जैसे से x बढ़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, मैं ये कह रहा हूं। क्लियर है भाई, म्यू नॉट प्लस 2x, ठीक है। अरे क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, मान लेते हैं इस जगह पे इंसिडेंट लाइट ऐसे पड़ती है, एट एन एंगल थीटा नॉट। अब ध्यान सुनना, यहां खेल है, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, जैसे से हम आगे चलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वेरी कर रहा है और बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो मैंने क्या करा, यहां पर बहुत छोटा सा पोर्शन लिया, ये एक पैरेलल स्लैब हो गया, जिसमें मान लेते हैं छोटा सा dx थिकनेस का, जिसमें मान लेते हैं कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हल्का सा चेंज हुआ, मतलब इस dx थिकनेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली रिमेन्स व्हाट, सेम। फिर इसके बाद अगला dx एलिमेंट लिया, उसमें रिमेन्स सेम, ऐसे पतले पतले ये क्या बन रहे हैं, स्लैब्स बन रहे हैं अगेन। अगला लिया, मतलब मैंने खूब सारे क्या ले लिए, पैरेलल स्लैब्स ले लिए। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारा नॉर्मल है। अब एक बात तो, आगे जब जाओगे तो म्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? आगे जाने पे म्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? जल्दी बोलो बेटा। इंक्रीज कर रहा है। तो लाइट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, लाइट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, यस और नो? लाइट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। अब जरा देखो कैसे बेंड करेगी, ये हल्का सा बेंड करेगा टूवर्ड्स नॉर्मल। फिर यहां पर हम क्या बनाएंगे, यहां पर ये नॉर्मल आ गया हल्का सा, इट विल फर्दर बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। फिर ये नॉर्मल आया, इट विल फर्दर बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस लाइट कुछ ऐसे चलेगी। कैसे पाथ हो गया, कर्व पाथ हो गया कि नहीं हो गया? कैसा पाथ हो गया भाई, कर्व पाथ हो गया। तो आप कभी ये मत कह देना कि लाइट किसी पर्टिकुलर मीडियम में स्ट्रेट लाइन पे चलती है, ऐसा नहीं है। लाइट कर्व पाथ पे भी चल सकती है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब आप एक काम करो, इस x तक मान लो मैंने मान लिया म्यू वॉज इंक्रीजिंग, ये वाला फंक्शन था। इसके आगे म्यू मैंने ऐसा कर दिया, यहां पर म्यू 1 आया, म्यू 1 माइनस 2x, अब घटने लगा। अब क्या करने लगा, घटने लगा। तो अब जरा मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो लाइट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे यस और नो, लाइट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि मैं यहां पर क्या लूंगा, पतले पतले पैरेलल स्लैब्स। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? किसी को डाउट हो तो बता दो भाई। तो आप लिख लो जरा इस बात को, लिखो,
रे ऑफ लाइट, गरिमा बता रहा हूं पहले सुन ले भाई। एक बात बता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्टिन्यूसली बदल रहा है। जैसे ये इंटरफेस है, यहां पर लाइट ऐसे आई, थीटा नॉट, अब हल्का सा बदल गया, ऐसे हल्का सा बेंड हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर ये अगला स्लैब हल्का सा फिर से नॉर्मल की तरफ, तो ऐसे करके जाएगा नहीं, ग्रेजुअल बेंडिंग होगी। ये थोड़ी कि एक आगे चल के मीडियम सेम है तो एक ही बेंड रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर मोमेंट पे स्पीड क्या कर रही है, बदल रही है। लाइट की स्पीड हर मोमेंट पे बदल रही है, तो ग्रेजुअल धीरे धीरे क्या करेगा, बेंड करेगा, और धीरे धीरे बेंड करेगा तो कैसा पाथ आएगा, कर्व पाथ आएगा। ठीक है, तो अब लिखो जरा, लिखो, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम is varying continuously, if refractive index of medium is varying continuously, if refractive index of medium is varying continuously, then ray of light follows curve path in such medium, then ray of light follows curve path in such medium। कैसा पाथ फॉलो करेगा बेटा, कर्व पाथ इन सच मीडियम। एक काम और कर लेते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना। इधर म्यू नॉट है, कांस्टेंट है अंकल, इसके बाद भी एक और। अब इधर म्यू वेरिंग है इस इंटरफेस के साइड। अब जरा देखो, लाइट मान लो ऐसे आई, ये हमारा नॉर्मल एट एन एंगल थीटा नॉट। अब लाइट ऐसे करके धीरे धीरे क्या कर रही है, बेंड कर रही है, क्योंकि वेरिंग है, ऐसे बेंड कर रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ग्रेजुअल क्यों बेंड हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्या पैरेलल स्लैब्स हैं, इनफाइनाइट मेनी पैरेलल स्लैब्स हैं। पिछले में मैंने जब आपको म्यू साइन थीटा कांस्टेंट बताया था, तो पैरेलल स्लैब मैंने फाइनाइट थिकनेस के बताए थे। यहां तो जो पैरेलल स्लैब होंगे बहुत छोटे छोटे होंगे और हल्का हल्का बेंड होता जाएगा, हल्का हल्का बेंड होता जाएगा। अब जरा देखो, अगर मैं इस जगह पे एक इंटरफेस लेता हूं, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, और ये हमारी इंसिडेंट रे, तो ये एंगल हमारा यहां पर क्या, थीटा, कितना है, थीटा। इस जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि म्यू साइन थीटा पैरेलल स्लैब में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये जो म्यू साइन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट साइन थीटा नॉट के। अगर पैरेलल स्लैब्स हैं तो हर मोमेंट पे म्यू साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर मैं इस इंस्टेंट पे, यहां पर म्यू है एक्स, बताइए वाला एक्स पता है मुझे, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। इस इंस्टेंट पे थीटा एंगल बन रहा है इंसिडेंट का, तो म्यू साइन थीटा विल रिमेन व्हाट, कांस्टेंट, एंड इट वुड बी इक्वल टू व्हाट, इनिशियल म्यू नॉट साइन थीटा नॉट। अरे क्लियर है, अगर क्लियर है तो यस लिखो। अब ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास क्या कहानी है, हमने रिफ्रैक्शन के लॉ पढ़ लिए, ठीक है। अब हमें रिफ्रैक्शन, जैसे हमने जब रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो हमने पहले पढ़ा था रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, फिर पढ़ा था रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। सेम यहां भी करेंगे हम, रिफ्रैक्शन पहले हम प्लेन सरफेस से पढ़ेंगे और उसके बाद हम किससे पढ़ेंगे, कर्व्ड सरफेस से। क्लियर है, तो लिखो जरा, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, ठीक है भाई, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। हमें लॉ तो पता ही है, अब हम उसके एप्लीकेशन ही लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले लिखो जरा, we will only consider cases where
एंगल ऑफ इंसिडेंसेस आर वेरी स्मॉल। अब ये ध्यान रखना भाई, अगेन वही बात आ गई कि जो भी मैं करूंगा वो किसके लिए करूंगा, जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंसेस क्या होंगे, छोटे होंगे भाई। ठीक है भाई, बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हम ये बातें नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक है, दैट इज फॉर पेरेक्शियल रेज, दैट इज ओनली फॉर पेरेक्शियल रेज। जब मुझे बड़े एंगल के लिए बात करनी होगी तो मैं आपको बताऊंगा बाकायदा कि एंगल ये बड़ा है, या डायग्राम में आपको बड़ा एंगल दिखेगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब जब 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल बनाएगा तो मतलब अपने आप बड़ा है, और अगर वो कुछ नहीं बना रहा है तो एंगल अपने आप क्या लेना, अपने छोटा लेना है। ठीक है, तो हम सारे केसेस जो भी ऑप्टिक्स हम 11 12 में पढ़ते हैं दैट इज ओनली फॉर व्हाट, पेरेक्शियल रेज या स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंसेस। ठीक है, और स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंसेस को हम नॉर्मल इंसिडेंस भी कहते हैं, तो लिख लो ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल इंसिडेंसेस, ऑल्सो कॉल्ड एज नियर नॉर्मल इंसिडेंसेस, ऑल्सो कॉल्ड एज नियर नॉर्मल इंसिडेंसेस। ठीक है बेटा, अगर ठीक है तो यस लिख दो। अब इसमें सबसे पहली कहानी हम क्या करेंगे, अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, अपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ध्यान सुनना भाई, अपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, आप लिखो जरा, लिखो लिखो when object is placed in denser medium, when object is placed in denser medium and it is observed from rarer medium, and it is observed from rarer medium। जैसे आप बाल्टी में पानी भर दो तो आपको बाल्टी का बेस ऊपर उठा हुआ दिखता है, यस और नो? जब आप ऊपर से देखते हो तो बाल्टी का बेस ऊपर उठा हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है? तो बाल्टी का बेस किस में, डेंसर मीडियम में, पानी में है, और आप देख कहां से रहे हो, एयर से देख रहे हो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्व्ड फ्रॉम रेयर मीडियम। ठीक है, उस केस में आपको अपरेंट डेप्थ वाली कहानी दिखाई पड़ेगी। अब देख लेते हैं एक बार। ऊपर यहां पर μ1, ठीक है, रेयर मीडियम, और नीचे μ2, ये कैसा, डेंसर। ठीक है भाई, अब ऑब्जेक्ट हमारा यहां है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहां पर है। ठीक है, इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वर की आई ऊपर है। अब ध्यान सुनना भाई, ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम ये देखें कितना नीचे है। अब देखो भाई, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, इसकी ये चीज क्या हो गई, डी रियल, ये रियल डेप्थ हो गई कि नहीं हो गई? इसके रियल डेप्थ है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? अरे भाई रियल डेप्थ है। अब जो ह्यूमन आई है वो ऊपर है। ठीक है, ह्यूमन आई ऊपर है कहीं पर, यहां पर, यहां पर नॉर्मल है, नियरली, नियरली क्या है, नॉर्मल। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो इधर नहीं हो, अगर इधर होगा, जरा देखो एक मिनट, ऐसे बना देते हैं, तो अब ये बेंड होकर के
ये और दूर चला जाएगा। क्या आई में रिफ्रैक्टेड रे पड़ेगी? आई में रिफ्रैक्टेड रे पड़ेगी क्या? आई तो छोटी है, पड़ेगी? नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इस केस को तो हमें लेना ही नहीं है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंसेस क्या हो, बड़े हो। ठीक है, इतनी बात। एंगल ऑफ इंसिडेंसेस क्या है, छोटे हैं, मैंने बार बार बोल रखा है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। देखने वाला कौन है? बाहर है। अरे क्लियर है भाई, देखने वाला कौन है? बाहर है। अरे ठीक है, अब मुझे दो इंसिडेंट रेज चाहिए। कैसे चाहिए? दो इंसिडेंट रेज, और उनकी दो रिफ्रैक्टेड रेज हो जाएंगी। जहां पर रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। यस और नो? अरे भाई क्लियर है? मतलब मुझे दो इंसिडेंट रेज चाहिए, और जहां पर जब दोनों इंसिडेंट रेज रिफ्रैक्ट करेंगी, जहां पर दोनों रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इमेज बनेगी। पक्की बात है? ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर मुझे इंसिडेंट रेज चाहिए तो उनमें से एक तो आप ले लो आई इक्वल टू 0 वाली। बताया कि नहीं बताया? मैंने ऐसा कहा है हमेशा कि एक कैसी ले लो? आई इक्वल टू 0 वाली। तो एक ले ली भाई हमने आई इक्वल टू 0 वाली, ये सीधे। तो अब रिफ्रैक्टेड रे कैसे जाएगी इसकी? यही चली जाएगी, आर इक्वल टू 0। अगर आई 0 है तो आर भी क्या होगा? 0 होगा। यस और नो? यस और नो? ठीक है भाई। अब दूसरी इंसिडेंट रे आप किसी भी एंगल पे ले लो, लेकिन एंगल क्या होना चाहिए? छोटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? छोटा। ये बोला हुआ है मैंने आपको कराते हुए, स्टार्ट करते हुए थियरी को। अरे क्लियर है? दूसरी इंसिडेंट रे आप कोई भी ले लो, लेकिन एंगल क्या होना चाहिए? छोटा। ठीक है, तो अगर मैं बड़ा बनाऊं भी तो भी आपने कैलकुलेशन करते हो उसको छोटा ही लेना है। चलो अब देख लेते हैं भाई। ये ले लिया हमने, दूसरी इंसिडेंट रे मैंने ये ले ली। ठीक है, ये दूसरी इंसिडेंट रे हो गई। ये हमारे पास नॉर्मल हो गया। हो गया नॉर्मल। अब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल छोटा है बेटा, भले ही आपको बड़ा दिख रहा हो, लेकिन एंगल छोटा है, ये आपने मान के करना है। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, सबसे पहले ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। पहले तो कुछ चीजें डिसाइड कर लें। एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल या वर्चुअल? ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल या वर्चुअल? रजनीश शर्मा रियल लिख रहा है, महक रियल लिख रही है। रियल है बेटा, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उस पे इंसिडेंट रेज कैसे आई? डाइवर्जिंग आई। तो ऑब्जेक्ट इज व्हाट टाइप? रियल। ये चीजें भी पता होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब हमारा रिफ्रैक्टेड रे सेकंड वाला, तो क्योंकि ऊपर रेयर मीडियम है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। सपोज ऐसे ये हमारा एंगल आर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? अरे भाई ठीक है। अब अब एक बात बताओ, ये दोनों डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज हैं। क्या है? डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज। और मेरी आंखों में डाइवर्जिंग अगर पड़ेंगी दोनों रिफ्रैक्टेड रेज, तो मैं इसकी इमेज देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा? अरे यस और नो? ठीक है, सारी चीजें पता रखो भाई। अब मजेदार बात देखो, लेकिन जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उससे रिफ्रैक्टेड रेज क्या निकल रही है? डाइवर्जिंग। तो जो इमेज बनेगी क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी। और कहां बनेगी? जरा देखो, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। यहां इमेज बन गई, और कैसी इमेज? वर्चुअल इमेज। बन गई कि नहीं बन गई भाई? अरे क्लियर है? अब इसकी जो ये डेप्थ है, दिस इज डी अपरेंट, यही हमें निकालना है।
ये हमें निकालना है। और कितना एक्चुअल में शिफ्ट हो गया ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, उसको निकालना है, दैट इज शिफ्ट। क्लियर है भाई, सबको कहानी क्लियर है? चलो अब आप एक चीज देखो, मेरी बात ध्यान से देखना। आप एक बात बताओ, ये एंगल आर होगा या नहीं होगा, और ये एंगल आई होगा या नहीं होगा? इसको अगर मैं z कहता हूं, इतने को, यहां से यहां तक को, तो अब हमारे पास क्या है? जुबिन कह रहा है वर्चुअल इमेज तो हमारी आंखें देख नहीं पाती हैं। ये किसके लिए बात बोली गई थी, मिरर के लिए, यहां के लिए? और वर्चुअल इमेज तो हमारी आंखें देख पाती हैं भाई। मैंने कहा था कि, क्या कहा था मैंने? वर्चुअल इमेज नहीं कहा था, मैंने कुछ और कहा था। नहीं जुबिन, प्लेन मिरर में भी देख लेती हैं वर्चुअल इमेज को। तो मैंने ये कहा था अगर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज डाइवर्जिंग होगी तो हम सब कुछ देख सकते हैं। मैंने कहा था वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते आप। ठीक है, इतनी बात। वर्चुअल इमेज तो आप देख ही सकते हो। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी है, मेरी बात ध्यान से देखो। अब हमारे पास ये कहानी आ गई सारी। अब यहां पर ध्यान से देखो, tan i छोटा एंगल है, कैन बी रिटन एज व्हाट, sin i लिख सकता हूं। और किसके बराबर होगा? z अपॉन d रियल। होगा या नहीं होगा? z अपॉन d रियल, पक्का। इसी तरीके से tan r, i छोटा है तो r भी छोटा होगा। tan r इज इक्वल टू व्हाट, sin r, z अपॉन d अपरेंट। हाँ या ना? ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू डी अपरेंट अपॉन डी रियल। डी रियल इधर आ गया, कोई दिक्कत है भाई इसमें? अब स्नेल्स लॉ भी देख लो आप। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर। हाँ या ना? अरे भाई, इस मीडियम का म्यू टू इंटू साइन आई इज इक्वल टू इस मीडियम का म्यू वन इंटू साइन आर। या एक काम करो, म्यू टू म्यू वन मत लिखो, म्यू डी और म्यू आर लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसको मैंने क्या लिखा, म्यू डी, और इसको लिखा म्यू आर। म्यू डी म्यू आर। ठीक है, अब जरा देखो, साइन आई अपॉन साइन आर विल बी म्यू आर अपॉन म्यू डी। म्यू आर अपॉन म्यू डी, तो क्या हो गया? म्यू आर अपॉन म्यू डी इंटू डी रियल इज इक्वल टू डी अपरेंट। ये रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया अपने पास? आ गया भाई? अरे आ गया या नहीं आ गया, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, एक चीज और बेटा, डी अपरेंट डी रियल से छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि भैया म्यू आर म्यू डी से छोटा है। हाँ या ना? अरे क्लियर है? अब आ जाए हम शिफ्ट। शिफ्ट मतलब ये चीज ओ और आई के बीच में, दिस इज व्हाट, शिफ्ट। ऑब्जेक्ट हमें आई को कहां दिख रहा है, तो शिफ्ट इज इक्वल टू डी रियल माइनस डी अपरेंट। यही हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ भाई, शिफ्ट यही है, डी रियल माइनस डी अपरेंट। तो कितना हो गया? शिफ्ट इज इक्वल टू डी रियल कॉमन, ठीक है, इतनी बात, 1 माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डी। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? मानते हो या नहीं? क्या चीज? क्या कह रहा है? तो गधा आदमी है क्या? डी अपरेंट की वैल्यू ये वाली डालेगा तो क्या कॉमन आएगा? क्या कॉमन आएगा जरा बता। ठीक है, ठीक है भाई, अरे क्लियर है?
अगर क्लियर है तो यस लिखो। अब एक काम कर लेते हैं, अब आप एक चीज देखो, अगर हमारे पास इफ म्यू आर इज इक्वल टू 1 दैट इज एयर, अगर म्यू आर 1 के बराबर हो जाता है मतलब ऊपर एयर है, ज्यादातर ह्यूमन आई एयर में ही होगी, ठीक है, ज्यादातर सवाल एयर वाले ही मिलेंगे। अब एंड म्यू डी इज इक्वल टू म्यू, तो डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी रियल अपॉन म्यू। आएगा कि नहीं आएगा जल्दी बताओ मुझे, अरे यस और नो, आएगा भाई। दूसरी चीज हमारे पास क्या आएगी, हेलो, हाँ हाँ नहीं, हाँ बताओ, हाँ हाँ भाई, बस बढ़िया बढ़िया बताओ। मैं क्लास में हूँ, मैं आपको ना 15 मिनट बाद कॉल करता हूँ, ठीक है, ठीक। अब जरा देखो, डी अपरेंट इज इक्वल टू डी रियल अपॉन म्यू। दूसरा, शिफ्ट इज इक्वल टू डी रियल 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये कहानी आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो। अब एक काम और करते हैं बेटा, अब ध्यान सुनना, ठीक है भाई, अब ध्यान सुनो, ऊपर एयर है, ये स्लैब की थिकनेस d1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, d2 μ2 एंड सो ऑन, ये वाला dn और μn, बहुत सारे थे बीच में, ये dn μn, ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। ऐसे बहुत सारे क्या थे, पैरेलल स्लैब्स थे, ठीक है, सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं। अरे ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, तो मुझसे अब क्या पूछा जा रहा है, अपरेंट डेप्थ, ठीक है, वहां तो सिंगल स्लैब था, अब यहां मल्टीपल क्या हो गए, स्लैब्स हो गए। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, अपरेंट डेप्थ। अरे ठीक है भाई, अब अगर आप चाहोगे तो मैं डिराइव करके भी बता सकता हूं, और अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूं, दोनों चीजें हैं। अब बता दो भाई, रिजल्ट बताना है डिराइव करना है, मैं पहले रिजल्ट बता देता हूं, पहले सुन लो। रिजल्ट क्या है हमारे पास, जो अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आएगा, देखो एक्चुअल में बनने वाला क्या है, सबसे पहले तो एक इंसिडेंट रे हम ऐसे भेजेंगे, जो सीधे जाएगी, हेलो हेलो, हाँ जी भैया बताइए, हाँ भेज दो भेज दो। अब सुनो भाई, ये हमारे पास क्या हो गया, एक इंसिडेंट रे हो गई, वो सीधे ही जाएगी क्योंकि एंगल आई 0 है, हर जगह सीधे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरी इंसिडेंट रे हमने ऐसे भेजी, फिर यहां रिफ्रैक्शन, फिर यहां रिफ्रैक्शन, फिर यहां रिफ्रैक्शन, कुछ इस टाइप से। अब ये दोनों फाइनल है, तो जहां पर ये दोनों मिलेंगी वहां पर कहीं पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। अरे क्लियर है यार, अरे भाई ठीक है कि नहीं है, जल्दी बोलो। अब अगर मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करूंगा तो भी आंसर आएगा, पहले मैं रिजल्ट बता देता हूं आपको। रिजल्ट क्या हमारे पास, डी अपरेंट इज d1 अपॉन μ1 प्लस d2 अपॉन μ2 प्लस d3 अपॉन μ3 एंड सो ऑन।
ऐसा कुछ आएगा, यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डी अपेरेंट इज समीशन, हाँ प्रोवाइडेड ऊपर एयर होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ऊपर क्या होना चाहिए, एयर, तब के लिए बना रहा हूं फॉर्मूला, समीशन डी आई अपॉन म्यू आई, आई इक्वल टू 1 to n। कोई दिक्कत है भाई? मैंने डायरेक्ट बताया, मैंने आपको डेराइव नहीं कराया, अगर आप चाहोगे तो मैं डेराइव कर दूंगा। चाहते हो भी डेराइव करना? क्यों चाहता है? मतलब पिछले साल भी करा, कितनी बार करवाएगा, उससे पिछले साल भी करा। चाहते हो डेराइव करना? नहीं, चलो अच्छी बात है, नहीं चाहते, क्यों फालतू समय खराब करें। अब शिफ्ट, शिफ्ट इज डी रियल, डी रियल कितना है जरा देखो, डी रियल इज d1 प्लस d2 प्लस डैश डैश dn, यही है या नहीं? हाँ या ना? तो शिफ्ट होगा डी रियल माइनस डी अपेरेंट। जुबिन ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, बगैर कुछ अज्यूम करे हुए भी ये डेराइव होता है, पिछले साल करा हुआ है हमने, अगर चाहोगे तो मैं कर दूंगा, मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है भाई, मैं 2 मिनट में कर दूंगा, लेकिन समय खराब करने वाली बात है, क्योंकि मैं कर भी दूंगा तो भी तुम्हें जब करने की बारी आएगी तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इसलिए उससे अच्छा है कि हम रिजल्ट को ज्यादा ढंग से ध्यान रखें। अब शिफ्ट, जरा देखो, शिफ्ट आएगा d1 माइनस दिस, d2 माइनस दिस, d3 माइनस दिस, इस टाइप से कुछ। तो मैं इसको सीधे सीधे किस में लिख रहा हूं, समीशन में, समीशन डी आई 1 माइनस 1 अपॉन म्यू आई, आई इक्वल टू 1 to n। यस और नो? आई इक्वल टू 1 to n कर सकते हो? ठीक है बेटा, चलो आज इतना ही करो, कल बात करेंगे, ठीक है?